हे राम हे भगवान। अरे वीराना रे नर, एक दिन हुई है चोला। एक दिन हुई है चोला, एक दिन। अरे नानो, क्या बात है बेटा? अम्मा ने बुलाया खाना खाने को। मंगल, रे मंगल, हाँ, खाना घर चल के खाए कि यहीं खाए? यही मंगवा लो दादा। एक काम कर बेटा, अम्मा से कहना खाना लेके यहीं आ जाए, ठीक है? जा जल्दी जा, धूप में नहीं घूमना हो। अरे वीराना रे नर, मिर्ची उर्ची लेके नहीं गए? वो ला रही होगी बेटे को छाछ लेके आए हैं। नानू जी चाय। हाँ आजा बेटा आजा। अरे छोड़ दो, वो मेरे साथ बाद में खा लेगा घर पे। शैतान होते जा रहा है। मुझे थोड़ा सा और दो। दो दो दो। और लो थोड़ा सा। हरी मिर्च। मिर्च नहीं लाई ना, भूल गई। चल जैसा है वैसे ही काम चलाओ। नर एक दिन हुई है चोला, हरे वीराना रे नर, एक दिन हरे वीराना रे नर, एक दिन। अलख निरंजन। पा लगी साधु महाराज, पा लगी। कल्याण हो कल्याण हो। कहाँ से पधार रहे हो महाराज? अरे रमता जोगी बहता पानी, साधु महात्माओं का क्या। पश्चिम से आए हैं, काशी जाएंगे, शंकर जी की महानगरी। रात भर सच छिपाने का ठिया मिल जाए, सवेरे प्रस्थान है। आप विराजो महाराज, आप विराजो। शाबाश, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। साधु महाराज, हाँ, इन दिनों काशी जी में कोई मेला या तीज त्योहार होगा? हम पहले काशी की यात्रा पर जा रहे हैं, उसके बाद हरिद्वार जाएंगे गुरु महाराज के पास। तुम कभी काशी गए हो बच्चा? कहाँ महाराज, हमारे बापू बरसों पहले गए थे। यहाँ के बड़े पंडित है ना, उनके साथ बैलगाड़ी हाँकते हुए। अच्छा। कहा था इसी बहाने दर्शन भी कर लेंगे। मेरे भाग कहाँ महाराज। और कहा भी है ना महाराज, बुलावा होगा तो खुद ही चले जाऊंगा। जो कुछ भाग में लिखा होगा सो तो होगा ही। बस अपने काम में मन लगाए, भगवान का नाम ले और दूसरों के भले की सोच। इस सब के अलावा और तू कर ही क्या सकता है। अच्छा, अब हम तनिक हाथ पांव सीधे कर लेते हैं और रात में 1 गिलास दूध, 2 रोटी खाएंगे। हरिओम। सुनो, घर में सिर्फ जौ का आटा है, वही बनाओ। साधु महात्मा को जौ खिलाएगी? यात्रा पर निकले हैं,
अरे कुछ पुण्य तो सबको मिलेगा। तो फिर कहीं से थोड़ा सा गेहूं या आटा ले आओ, बना दूंगी, और पड़ोस से दूध का भी इंतजाम हो जाएगा। कहीं से? अब इस वक्त गेहूं तो पंडित के घर ही मिलेगा। देखता हूँ। सवा सेर गेहूं है, याद से लौटा देना। देखो भाई, बार बार तकाजा करने की हमारी आदत नहीं है। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा पंडित जी, पाए लगी। आशीर्वाद। तुम्हारा जवाब नहीं भाभी। घर के मन्ने सत्तू खाए, जौ बाजरा खाएं, और बाहर वालों को गेहूं के पकवान परोसे जाए। साधु होगा अपने घर का, क्या वही खाए जो घर वालों के पास हो? अब कोई मांगे थोड़े ही थे, अपनी श्रद्धा से परोसे हैं। जय भोलेनाथ। ले बच्चा, भोलेनाथ की प्रसादी ले ले। नहीं महाराज। अरे ले ले बच्चा, ले। जय भोलेनाथ। दादा, 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 दादा उठो। प्रभु चरणी चित। दादा खेत में पानी देना है, आज रात हमारी बारी है। उठो, चलो उठो प्रभु उठो। चरणी चित लगा रे मंगल, प्रभु चरणी चित लगा। प्रभु चरणी चित लगा रे मंगल, प्रभु चरणी चित। प्रभु चरणी चित लगा। अरे वीराना, एक दिन प्रभु दादा, ओ दादा, दादा उठो, उठो। मंगल। कल राधू से झगड़ा होते होते रह गया। ससुरा मेरे पहुंचने से पहले ही नाली काट चुका था अपने खेत के लिए। अपनी भलमनसी में राधू को बड़ी ढील दे रखी है तुमने। देख लेना, किसी भी दिन सर फुटावल की नौबत आएगी। और तुम भी धीरज से काम लिया कर मंगल। तुम भले बनकर नशा करते रहो और मैं रात बेरात हाड़-फोड़ मेहनत करूं। ठीक है भाई, आज से पानी देने का काम मैं करूंगा, और जो भी काम तुम कहोगे वो भी करूंगा। हाँ, चलो अब हाथ मुंह धो लो।
जाओ नहा लो अब। रात तो नशा करके बहुत भगवान से चित्त लगा रहे थे। हमें तो डर है कि इसी तरह नशा करते करते किसी साधु के पीछे चले जाओगे तुम। आज तो सभी ताना दे रहे हैं। प्रभु चरणी लगा रे मनवा। आ भाई राम राम। पाया लगूं पंडित जी। कल्याण हो। तुम्हारा भंडार सदा भरा रहे, सदा दान करते रहो। आ भाई। भैया रा। आ भैया अरे बोल ना। तुम्हें दिनों दिन होता क्या जा रहा है भैया? हाँ? अरे क्या हुआ, कुछ पता तो चले। तुमने मोची, नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार को दिया, उनका हक बनता है हम पर। लेकिन ये पंडित क्यों आए और तुमने टोकरी भर अनाज दिया, क्यों? अरे पंडित ब्राह्मण भी किसान का ही मुंह देखते हैं मेरे भाई। और ये पोथी शास्त्रों से ये धान और गेहूं नहीं उगते। हर बार तीज त्योहार पर, पूजा पाठ पर ये अनाज लेके जाता है। मुहूर्त निकलता हो तब भी अनाज पैसे से सेवा करनी पड़ती है। भैया तुम अगर ऐसे ही अनाज लुटाओगे तो आधे साल भी गृहस्थी ना चलेगी। मंगल उधार चूक गया मेरे भाई। तुम्हें याद है वो साधु महात्मा आए थे, उन्हीं के लिए पंडित जी से मैंने 1.25 सेर गेहूं उधार लिया था। यानी तुमने उधर लौटा दिया ना? हाँ, तुम्हारा भाई किसी का हक मारेगा नहीं मंगल, ये याद रखना। भैया घर के बड़े हो, तुम्हारी बात मैं काट नहीं सकता, लेकिन इस खेत खलियान के मालिक तुम अकेले नहीं हो। कभी मेरी जोरू बच्चे तुमसे सवाल करे तो मुझे दोष न देना। सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। भैया रुको, मैं देता हूँ। भैया अगर इसी तरह लुटाना है तो अपना हिस्सा अलग कर लो। अच्छा हुआ जो तुमने मन की बात कह डाली। कहते हैं बेटा या बेटा समान भाई बड़ा हो जाए, कंधे तक आने लगे तो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, ले ले अपना हिस्सा।
अरे शंकर में तो पाए लगी पंडित जी। आशीर्वाद। और भले आदमी कहाँ हो तुम? दो एक बार तुम्हारे खेत पर भी गया, तुम वहां मिले नहीं, और तुम्हारे भाई ने भी सीधे मुंह बात नहीं करी। अपना अपना भाग है पंडित जी। खेती बाड़ी से गुजर बसर तो होती नहीं, दिहाड़ी का काम मिल जाता है, बस किसी तरह घर चला रहा हूँ। अरे शंकर में तो कभी बखत मिले तो आके जरा अपना हिसाब देख जाओ। कैसा हिसाब पंडित जी? अरे भाई, बही खाते में तुम्हारे नाम कुछ उधारी दर्ज है। मैंने तो उधारी ली नहीं। तुम मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? 5 मन गेहूं खाते में दर्ज है। अब भाई बही खाता है, झूठ नहीं बोलेगा ना। 5 मन गेहूं कब लिया मैंने आपसे? देखो शंकर में तो उधारी चुकाने की नियत ना हो तो बात दूसरी। पंडित और ब्राह्मण का हक मारोगे तो न यहाँ चैन से रहोगे और न वहां चैन से रहोगे। याद है 7 साल पहले कुछ गेहूं उधार ले गए थे, तो एक तो मूल का अनाज और उस पर 7 साल का ब्याज। महाराज, तब सिर्फ 1.25 सेर गेहूं लिया था और हर साल में दोनों फसलों की कटाई पर एक एक पसेरी गेहूं लौटाता रहा। यही तुम मार खा गए। देखो, तुमने जो ब्राह्मण को भेंट दी वो तो उसकी दक्षिणा हुई। पहले तो तुमने नहीं कहा कि तुम जो दे रहे हो वो उधारी या ब्याज के खाते में दे रहे हो। अरे कहते तो मामला वहीं निपट जाता। अब जब रकम चढ़ गई है तो वो तो देनी पड़ेगी। चढ़ावा 100 का सही, लेकिन जौ का एक दाना भी अगर वही खाते में दर्ज हो गया तो तुम उसके देनदार हो। यही विधि है और यही विधान है। देखो पंडित महाराज, क्या गरीब को सता रहे हो? मेरा खाने का ठिकाना नहीं, मैं किसके घर से लाऊंगा 5 मन अनाज? जिसके घर से चाहो लाओ, मगर मैं एक छटाक भी अनाज नहीं छोड़ूंगा। अरे यहां नहीं दोगे तो भगवान के घर दोगे। ये तो न्याय नहीं है पंडित जी। उसी घड़ी तक अदा कर दिया होता। और मैं तो आपको दे दूंगा, लेकिन आपको भी भगवान के घर जवाब देना पड़ेगा। वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे नहीं है। तो कब चुका रहे हो? अभी तो नहीं है, कहीं से मांग तांग के लाऊंगा तभी दूंगा। तो यही बात लिख के दे दो, नहीं कहीं बाद में मुकर न जाओ। अरे गेहूं नहीं दे सकते हो तो दस्तावेज लिख दो। अब मुझे तो देना ही है पंडित महाराज, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। हाँ, देखो शंकर, 60 रुपया तो हुआ गेहूं का दाम, 3 रुपया सैकड़ा ब्याज। 1 साल में रकम अदा न करने पर ब्याज की दर 3.5 रुपया सैकड़ा हो जाएगी। 12 आना स्टाम्प और 1 रुपया तहरीर का। ठीक है, लाओ अंगूठा लाओ। कहने को तो आज़ाद है, लेकिन पैरों में फंदा पड़ा है। अभी पंडित जी ने थोड़ी ढील दे रखी है। जिस दिन डोरी खींचेंगे मर जाएगा, फिर वही फंदा इसके बेटे के गले में होगा, फिर इसके पोते के गले में। पंडित का आदमी आया था तकाजा करने। भौजी ने खरी खोटी सुना दी और दादा बिना खाए पिए चले गए। अरे तो क्या करूं, तुझे खाने तो दो। मैं कहती हूँ भाई है तुम्हारा, कुछ फर्ज तुम्हारा भी तो बनता है। अरे इस बेला कुछ मदद कर दो तो। 2-5 रुपए की बात होती तो मैं सोचता। अब भैया ने भी तो स्टाम्प पर अंगूठा लगाकर अपने हाथ काट दिए।
अब कुछ नहीं हो सकता। देखना, साल 2 साल में पंडित शंकर की सारी जमीन जायदाद हड़प करके रहेगा, इसे बंधुआ बना के छोड़ेगा। ₹60 बस? कहां से लाए? कहीं से उधार लिया? नहीं पंडित जी, ये मेरा और मेरी बीवी बच्चे की कमाई है। तो फिर भैया ₹15 और ले आओ, कम से कम साल भर का सूद तो अदा हो जाए। अब कहाँ से लाऊं पंडित जी? जो कुछ मेरे पास था वो सब मैं आपको लाके दे दिया। भाई तुम बड़े मुश्किल में डाल देते हो शंकर। अब मैं कब तक और कितने कागज बनाऊं तुम्हारे लिए? हैं? चलो कल एक फिर नया कागज बना दूंगा, आना अंगूठा लगा जाना। देखो शंकर, अभी भी तुम्हारे नाम ₹120 बाकी है, और अब तो तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। एक घर आंगन है, अब वो तो अरे वो भी हमारा है, बस कब्जा नहीं लिया है। आखिर आसामी हो हमारे, तुमको ऐसे बेघर थोड़े न करेंगे। तो ये बताओ कि तुम ₹120 कैसे अदा करोगे? कैसे दूं महाराज? देख तो रहे हैं आप, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, देख तो रहा हूं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम तो हो। अरे दूसरों के खेतों में मजूरी करने के लिए जाते हो, तो मजूरी मेरे खेतों पर करो और अपना सूद अदा करते रहो। महाराज, सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? ओहो, तुम्हारी जोरू है, तुम्हारा बेटा है, ये सब क्या हाथ में हाथ रखे बैठे रहेंगे? और सुनो, जहां तक तुम्हारा सवाल है, तो तुम्हें मैं रोज आधा सेर जौ दे दिया करूंगा। साल में ओढ़ने के लिए कंबल पा जाओगे, एक मिर्चिया बनवा दूंगा, और क्या चाहिए? और सुनो, बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हो तो 6 आने रोज मिलते हैं तुमको, मैं तुमको 12 आने रोज दूंगा, मगर वो ब्याज के खाते में जमा होंगे, मिलेंगे नहीं। महाराज, ये तो गुलामी हो गई। अब इसे गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपना ₹120 वसूल किए बगैर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम नहीं भरोगे तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा भरेगा। और इस तरह देखते देखते एक इज्जतदार गैरतमंद खाता पीता किसान बंधुआ मजदूर बन गया। उसके बाद उसकी जोरू और बेटा बाप के 1.25 सेर गेहूं का कर्ज चुकाते रहे। ये सिलसिला अब भी आज़ादी के 60 साल बाद भी कहीं कहीं नजर आता है। ये कहानी प्रेमचंद ने 1910 में लिखी थी, जो आज भी मौजूद